एक डाकू जब मरने लगा तो अपने बच्चों से कहा, बेटा कथा कभी मत सुनना। वो जानता था कथा सुनेंगे इनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। तो एक जगह भागवत हो रही थी, वो डाकू का लड़का, चोरों का, ठगों का लड़का बाजू से निकला तो कान में हाथ लगा लिया, और लेकिन ठोकर लग गई तो गिर पड़ा, कान खुल गए। पंडित जी कथा कह रहे थे, देवताओं की छाया नहीं, देवताओं के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। बहुत भुलाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं भूल पाया। जितना भुलावे उतना ही याद होता चला जाए। पिताजी ने कहा मत सुनना। कहां हम आफत में पड़ गए, सुन तो लिया। और फिर बड़ा जोरदार वो सेंध लगाई, महाराजा की चोरी कर डाला। तो महाराजा का मंत्री बड़ा चतुर था, वो जानते थे कि चोरकट देवी के उपासक हैं। काली का रूप धारण करके जीव शिव बना के बोले कि तुमने इतनी बड़ी माल कल प्राप्त किया, मेरी पूजा नहीं दी तुम लोगों ने। सब चरणों में गिर पड़े, बोले माता जी पूजा, आपकी पूजा, कौन सा माल? बोले मैं सब जानती हूं कि तुम लोगों ने कब कब क्या क्या किया, कल तो बहुत बड़ा माल मारा। तो जिसने 1 मिनट कथा सुन ली थी वो भाग के आए, बोले रुको अभी बात मत करो, मुझे दिया लाने दो। दिया लाए तो उसकी छाया पड़ रही थी, पांव जमीन पर थे। तो बोले मारो, ठग है ये। पंडित जी ने कहा था कि देवताओं की छाया नहीं बनती, पांव जमीन पर नहीं होते, बस मार। चले भागे मंत्री जी, घोड़े पर आए थे, भागे। बोले यार एक बार कथा सुनने से प्राण बच गए, तो अब से सुना जाए। पिताजी शायद इसीलिए मना कर रहे थे, यदि कथा ही सुन लोगे तो फिर ये धंधा चौपट हो जाएगी, और कोई खास बात नहीं है। सुनने लगे उस दिन से। तो सदगुरु मिल गए, दीपक दीना हाथ में, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सियो जियार। एक राम नाम मणि जी द्वार पर रख दो, भीतर प्रकाश बाहर प्रकाश, फिर प्रकृति का अंधकार स्पर्श नहीं करेगा। तो दीपक दीना हाथ में और वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। करोड़ों जन्मों का रास्ता था, एक पल में पहुंच गए। अर्थात वस्तु सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। परम सत्य ध्रुव सत्य तो केवल आत्मा है, जगत का पट पसार तो एक नश्वर है ही नहीं। आज है तो कल बदल जाएगा। अपरिवर्तनशील एक रस अमृत तत्व है तो केवल परमात्मा, वही वस्तु दिखा दिया। अर्थात भजन की जागृति सदगुरु से।